सिंगल फेज सबमर्सिबल स्टार्टर वायरिंग एंड वर्किंग किस तरह होती है। सबसे पहले कंपोनेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमने एक MK1 ड्यूल स्टार्टर कनेक्ट की, यह रनिंग कैपेसिटर और यह हमारे पास स्टार्टिंग कैपेसिटर। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक एम्प मीटर कनेक्ट किया है, वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर के लिए हमने यह स्विच लगाया है। जितने टाइम के लिए स्विच को प्रेस किया जाएगा वोल्ट मीटर उतने ही टाइम के लिए रन करेगा। स्टार्ट इंडिकेटर, यह स्टार्ट पुश बटन। स्टार्ट पुश बटन में बेसिकली दो एनो एलिमेंट कनेक्ट किए गए हैं। स्टॉप पुश बटन, सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग समझते हैं। तो न्यूट्रल देख लिए, यहाँ से हमने लिया और न्यूट्रल को सबसे पहले कनेक्ट किया है स्टार्ट इंडिकेटर में, यहीं से वोल्ट मीटर में, और यहीं से न्यूट्रल जाएगा कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल पर। और जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है तो यहाँ से यह सप्लाई निकलेगी और यह जाएगा मोटर के कॉमन वायर पर। लाइन वायरिंग की बात कीजिए तो लाइन यहाँ से लिया जाएगा और सबसे पहले से कनेक्ट किया जाता है मीटर में। स्टार्टर के द्वारा जितना भी एम्पेयर करंट लिया जा रहा है इस एम्प मीटर में शो हो। एम्प मीटर का आउटपुट जाएगा यहाँ से कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल L1 टर्मिनल पर, और जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है तो सप्लाई यहाँ से निकलेगी और यहाँ से लाइन जाएगा रनिंग टर्मिनल पर मोटर के। अब यदि हम यहाँ से वोल्ट मीटर कनेक्शन की बात करें तो एम्प मीटर के आउटपुट से ही एक कनेक्टर हमने स्विच में कनेक्ट किया। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो यह जाएगा वोल्ट मीटर में। कंट्रोल वायरिंग की बात की जाए, सबसे पहले देखिए इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए न्यूट्रल हम डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं इस कॉइल में। लाइन के लिए कनेक्टर कनेक्ट किया और इसे हमें सबसे पहले P4 टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना। ये बेसिकली एनो होता है। जैसे स्टार्ट पुश बटन यहाँ पर इसे प्रेस किया जाएगा तो कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। सप्लाई यहाँ से यहाँ आएगी। यहाँ पर हमने एक कनेक्टर कनेक्ट किया है क्योंकि ये NC है, तो यहाँ पर क्योंकि ये NC है तो यहाँ से कंटिन्यू सप्लाई निकलेगी और यह जाएगी स्टॉप पुश बटन में। इसे निकलता हुआ ये जाएगा कॉन्टेक्टर की कॉइल में। ठीक, स्टार्टर को होल्ड करने के लिए हमें क्या करना है, P3 से एक कनेक्टर यहाँ पर कनेक्ट कर देना है तो यहाँ से स्टार्टर हमारा होल्ड हो जाएगा। क्या करना है, स्टार्ट पुश बटन की भी वायरिंग करना। मोटर के आउटपुट से ही एक कनेक्टर लिया और उसे स्टार्ट पुश बटन में कनेक्ट किया है। इसमें दो एनो एलिमेंट है तो दोनों में इस तरह से इसे लुक कर लेना है। स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो यहाँ से यह जाएगा और इसे कनेक्ट कर देना है P2 टर्मिनल पर और स्टार्ट इंडिकेटर पर। ठीक है, तो यहाँ से जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा इंडिकेटर भी ऑन होगा, आपका स्टार्टर भी ऑन हो जाएगा। रिमोटली यदि आप स्टार्ट करना चाहे तो कैपेसिटर का कनेक्शन करना है तो आप ले लीजिए और इसे कनेक्ट कर दीजिए रनिंग कैपेसिटर पर। दोनों ही कैपेसिटर को, एक रनिंग कैपेसिटर का और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर के वायर को इस तरह से लुक कर लीजिए। जैसे ही इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तब तक ही आपके स्टार्टिंग कैपेसिटर ने ऑन होना है, इसे निकलेगी और इसे कनेक्ट कर देना है स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो एक टर्मिनल बचा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जब तक पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तब तक